Hello, Bachcha Party. How are you? I hope all is well in your life. See carefully. When I move from there to here, I disturb the room. I disturb the Saharanpur. I disturb the India. Even I disturb the entire universe by applying a force. So force is needed for the motion. We have learned in chapter 8 and chapter 9 that motion and force is necessary, force is needed for the motion. कोई भी मोशन है उसके लिए फोर्स जरूरी होगा, अगर फोर्स होगा तो ही मोशन हो सकता है। ठीक है, इस यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज मोशन में है तो वो मोशन में किस वजह से है? फोर्स की वजह से है। ठीक है, इस यूनिवर्स में जो भी चीज मोशन में है वो किस वजह से है मोशन में? फोर्स की वजह से वो मोशन में है। अब देखो कि ये चैप्टर हमारा चैप्टर 10 स्टार्ट होगा, ग्रेविटेशन। ठीक है, तो इसमें पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन, ठीक है। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। ये सन है, उससे में है सन। ठीक है, दांत बीज रखे, इसमें गर्मी रखे पूरी। ये प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करते हैं। ठीक है, ये अर्थ आ जाएगा हमारा, अर्थ। ठीक है, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। सन के अराउंड मूव करते हैं, यानी कि मोशन करते हैं। तो मोशन के लिए क्या जरूरी है? फोर्स। मोशन के लिए क्या जरूरी है? फोर्स। फोर्स होगा तो मोशन होगा। अब देखो मून, ये अर्थ है, ठीक है, ये मून है। मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, यानी कि मोशन करता है। तो उसके लिए भी क्या जरूरी होगा? फोर्स। ठीक है, ये मैंने बताया है, फोर्स जरूरी होगा। ठीक है, तो मून जो मूव करता है अर्थ के अराउंड, उसके लिए भी एक फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा। अब देखो हमने अर्थ से यहाँ से कोई सैटेलाइट लॉन्च किया है, उसको लॉन्च करके ले जाके यहाँ छोड़ दिया हमने। उसके बाद क्या होगा? वो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड मूव करता रहेगा। तो उसके लिए भी भाई बिना फोर्स के तो मोशन नहीं हो सकता ना। ठीक है, कोई भी मोशन है इसके लिए फोर्स कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबल होगा। तो हमने ये सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च किया था आर्यभट्ट, उसका नाम रखा था आर्यभट्ट। इंडिया ने जो लॉन्च किया था सबसे पहले। तो सैटेलाइट, अब तो सैटेलाइट लॉन्चिंग में इंडिया पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। इतने सारे सैटेलाइट एक साथ लॉन्च कर देता है। तो कोई भी सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करने का मतलब क्या है? जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ से हम रॉकेट से हम सैटेलाइट को भेजेंगे ऊपर ऐसे, फिर वो ऐसे मूव करेगा। ठीक है, उसकी स्पीड कैलकुलेट की जाती है कि इसको इतनी स्पीड की जरूरत है इतनी हाइट पे मूव करने के लिए। अब ऐसे जाके फिर वो ऐसे ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है वो। ठीक है, जितनी उसको स्पीड की रिक्वायरमेंट है, जब उतनी स्पीड उसको मिल जाती है तो उसको रॉकेट से अलग कर देते हैं। ये छोड़ दिया हमने यहाँ जाके उसको, तो फिर क्या करेगा? ये अर्थ के अराउंड ऐसे ऐसे रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो एक बार उसको हमने ले जाके छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ से वहां तक कोई वायर थोड़ा ही ना हमने कनेक्ट किया हुआ, उसको तो छोड़ दिया। अब वो फिर भी मूव करता रहेगा 10 साल तक, 20 साल तक, 50 साल तक ऐसे मूव करता रहेगा वो। तो उसके मोशन के लिए उसको फोर्स की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो ये सब फिनोमेना थे, ये सैटेलाइट लॉन्चिंग वगैरह तो बाद में आई। तो स्टार्टिंग में जैसे बोला कि अर्थ मूव अराउंड द सन, अर्थ मूव अराउंड द सन। ठीक है, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, वो दोनों उसके अराउंड रिवॉल्व्स करते हैं। ठीक है, सो ए फोर्स इज नीडेड, द फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर दिस मोशन। न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस, ए फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर दिस मोशन। ये पहले न्यूटन ने थिंकिंग स्टार्ट करी, उसने सोचना शुरू किया था कि हाँ भाई ये जो सब जितने भी फिनोमेना हैं
ठीक है, ये या तो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है या मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, इन सब के लिए सेम फोर्स रेस्पॉन्सिबल है। सेम फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ फिनोमेना। ये जो फिनोमेना है इनके लिए एक ही फोर्स होगा। जो फोर्स अर्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व कराने के लिए जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, वही फोर्स मून को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये सेम फोर्स होगा। ठीक है, तो उसने ये तुमने स्टोरी सुनी होगी कि पेड़ के नीचे न्यूटन बैठा हुआ था। ठीक है, पेड़ से एक एप्पल टूट के उसके सर पे गिरा या उसके सामने गिरा, तो उसने अब पता नहीं कितने लाखों करोड़ों आदमियों ने देखा होगा ये एप्पल को गिरता हुआ, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि ये क्यों गिरा। इसको सोचना सबसे पहले स्टार्ट किसने किया? न्यूटन बाबा ने इसको सोचना स्टार्ट किया कि भाई ये जो एप्पल है ये टूटने के बाद अर्थ पे ही क्यों गिरा, नीचे क्यों गिरा ये। तो ये एप्पल है तो ये मोशन है, ये वो टूट के गिरेगा तो ये क्या है? मोशन है। और मोशन के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल होगा? क्या होगा रेस्पॉन्सिबल? फोर्स। ठीक है, इसका मतलब इस पे किसी ने फोर्स लगाया इसलिए तो ये नीचे गिरा, क्योंकि बिना फोर्स के मोशन नहीं हो सकता। तो ये नीचे गिरा, इस पे फोर्स लगाया। अब किसने फोर्स लगाया? देखा उसने किसने फोर्स लगाया? कोई नजर नहीं आया, तो ये देखा भाई फोर्स अर्थ ने लगाया। ठीक है, अर्थ ने क्यों फोर्स लगाया? क्योंकि उसके पास मास है। ठीक है, फिर उसने बताया कि ये जितने भी फिनोमेना हैं इस तरह के, जैसे ये एप्पल पे फोर्स लगाया है ऐसे ही अर्थ पे फोर्स लगाया है सन ने। ठीक है, उसको ऐसे मूव कराने के लिए वो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है। ऐसे उसका मोशन, ये मोशन हो रहा है तो मोशन के लिए फोर्स की उसको जरूरत पड़ेगी, तो वो फोर्स उसको सन से मिलता रहेगा उसके मास की वजह से। उसके बाद मून रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, तो उसको भी फोर्स की वो भी फोर्स, यानी कि दोनों सेम फोर्स रेस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए। ठीक है, तो ये कुछ फिनोमेना थे जो उन्होंने इनकी थिंकिंग स्टार्ट की। फिर उन्होंने बताया कि भाई ये जो फोर्स है, जैसे ये एप्पल गिरा अर्थ पे, उस पे फोर्स लगा। ठीक है, अर्थ ने रिवॉल्व किया सन के अराउंड, उस पे फोर्स लगा। मून ने रिवॉल्व किया अर्थ के अराउंड, उस पे फोर्स लगा। ठीक है, यानी कि ये जितने भी फिनोमेना है इनमें जो फोर्स लग रहा है सब में उसकी नेचर सेम है, सेम टाइप ऑफ सेम नेचर ऑफ फोर्स लगा। तो उस फोर्स का उन्होंने नाम रखा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम रखा बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी, कोई भी एनी टू बॉडी ड्यू टू द मास is called gravitational force, is called gravitational force, GF। ठीक है, कुछ और मतलब ना समझ लियो GF का। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, कभी कुछ और सोच लो अपने दिमाग में। GF का मतलब एक और भी होता है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी, ये ध्यान रखना है तुम्हें बस। एक तो ये बात ध्यान रखनी है ड्यू टू द मास, ये बात ध्यान रखनी है, कभी इसकी गहराई में चले जाओ। और एक बात ये याद रखनी है, ये दो बातें याद रखनी है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा अट्रैक्शन होगा, मास की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा? मास की वजह से होगा, और हमेशा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जैसे ये है तो इनके अंदर भी मास है, अभी ये है, इन्होंने भी एक दूसरे पे फोर्स लगाया हुआ है मास की वजह से, तो वो हमेशा कैसा होगा? अट्रैक्शन होगा। मास की वजह से जो फोर्स होगा उनमें आपस में हमेशा प्यार होगा, इन दोनों में हमेशा प्यार होगा, आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये कभी भी रिपल्सन नहीं होगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज हम पढ़ेंगे आगे जाके 10th में 12th में, तो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, वो रिपल्सन भी हो सकता है, उनमें प्यार भी हो सकता है, उनमें दुश्मनी भी हो सकती है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी दो नेचर होगी। ठीक है, उसका नाम रखा गया पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो अगर सेम चार्ज होंगे, भाई भाई का दुश्मन है,
सेम चार्ज होंगे तो उनमें रिपल्सन होगा, ऑपोजिट चार्ज होंगे, अनलाइक चार्ज होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, उनमें अट्रैक्शन होगा। तो वहां दो तरह का फोर्स होता है, अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्सन भी, प्यार भी होता है, दुश्मनी भी होती है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल है वो बेचारा बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, उसमें बस प्यार होगा, यानी कि उसमें अट्रैक्शन होगा, उसमें रिपल्सन नहीं होगा। तो किस वजह से होगा ये? मास की वजह से, बस ये याद रखना है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द मास बिटवीन एनी टू बॉडी इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अब देखो, अगर ये पेन ये रखा है यहाँ पे, ये रख देते हैं, ये पेन रखा है, ठीक है, इसमें मास है, मेरे में भी मास है, ठीक है। मैंने इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया, लेकिन इसमें मोशन नहीं है, ये मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ। अट्रैक्शन तो है लेकिन ये मूव नहीं, क्यों नहीं हुआ? इसका आंसर तुम्हें ढूंढना है कि ये मेरी तरफ अट्रैक्ट हुआ है, अट्रैक्शन इस पे फोर्स लगाया, तो ये इधर मूव क्यों नहीं हुआ, ठीक है, ये तुम्हें ढूंढना है। अब एक क्वेश्चन है, ये एप्पल, ठीक है, जो फोर्स लगता है, ये अर्थ है, ये एप्पल है, तो दोनों सेम फोर्स लगाते हैं, जितना फोर्स इतने एप्पल पे लगाया उतना ही फोर्स एप्पल ने, तो उन्होंने सेम फोर्स लगाया। अब एप्पल तो अर्थ की तरफ मूव हुआ, लेकिन अर्थ एप्पल की तरफ मूव क्यों नहीं हुई? जब उसने भी उतना ही फोर्स लगाया, सेम फोर्स है, इसका आंसर तुम्हें देना है, ठीक है। तो ये हमारा है। इसके बाद समझ में आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी ऑफ यूनिवर्स ड्यू टू द मास, ड्यू टू द मास, ड्यू टू द मास, ड्यू टू द मास, मास की वजह से जो फोर्स होगा उसको फिर वही आ गया जीएफ आ गया, जीएफ यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमेशा कैसा होगा? प्यार होगा, उनमें अट्रैक्शन होगा, कभी भी दुश्मनी नहीं होगी, रिपल्सन नहीं होगा। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ग्रेविटी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, एक्सर्ट ड्यू टू द अर्थ ऑन ए बॉडी। अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी उसका नाम रख देंगे ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो में तो पूरा यूनिवर्स आ जाएगा, ठीक है। पूरे यूनिवर्स में कोई भी, जैसे दो पेन हैं, दो पेन के बीच फोर्स लगा, ये पेन और ये मेरा मास है, हम दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, मेरे ऊपर अर्थ ने भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया, इसके ऊपर अर्थ ने भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया, तो वो तो सब ग्रेविटेशनल में तो पूरा यूनिवर्स आ जाएगा। ग्रेविटी किसी एक पर्टिकुलर प्लेनेट के लिए हम ग्रेविटी लेते हैं, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ मून, ग्रेविटी ऑफ सन, ठीक है, ग्रेविटी ऑफ मार्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल देखो फोर्स मास की वजह से लगाया अर्थ ने, तो मास की वजह से अर्थ ने जो फोर्स लगाया उसको ग्रेविटी ऑफ अर्थ बोल देंगे, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द अर्थ, अर्थ की वजह से जो उसको बोल देंगे ग्रेविटी ऑफ अर्थ बोल देंगे। इसके बाद हमें पढ़ना है सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स। देखो यदि ये है, मैं इसको घुमा रहा हूं तो ये मोशन हो जाएगा सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन हो जाएगा? सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन को बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन द सर्कुलर मोशन, ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टुवर्ड द सेंटर। द फोर्स सीकिंग टू द सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपेटल फोर्स। तो जो सेंटर की तरफ फोर्स होगा, इसको सर्कुलर मोशन को बनाए रखने के लिए बताओ कौन फोर्स लगा रहा है? मैं लगा रहा हूँ फोर्स। कहाँ से लगा रहा हूँ? अपने हैंड से। इसको मैं अपने हैंड, मेरा ये जो होगा, जो मेरी फिंगर होगी वो सेंटर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो सेंटर की तरफ मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ इसको, उससे फोर्स लगा रहा हूँ। जब तक मैं इसको फोर्स लगाता रहूंगा तो ये मोशन रहेगा, उसके बाद क्या होगा? मोशन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। जब तक किसी बॉडी को सेंट्रीपेटल फोर्स मिलता रहेगा तभी तक सर्कुलर मोशन पॉसिबल है। अगर उसको सेंट्रीपेटल फोर्स मिलना बंद हो जाएगा, तो सेंट्रीपेटल फोर्स मिलना बंद हो जाएगा, तो सर्कुलर मोशन हमारा स्टॉप हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो जब तक मैंने इसको फोर्स दिया है, ठीक है, जब तक इसको मिल रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स, तब तक ये मूव करेगा। ऐसे ही मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो उसको फोर्स मिल रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स,
कौन दे रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स? ग्रेविटेशनल जो फोर्स लग रहा है वो उसको सेंट्रीपेटल फोर्स दे रहा है, ठीक है। वो सेंट्रीपेटल फोर्स उसको मिल रहा है, उस सेंट्रीपेटल की वजह से वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे तभी मूव करती है अगर उसको सेंट्रीपेटल फोर्स मिल रहा है। जिस दिन उसको सेंट्रीपेटल फोर्स मिलना बंद हो जाएगा उस दिन वो अर्थ पे आके धड़ाम हो जाएगा, गिर जाएगा। ऐसे ही अर्थ है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर पाथ पे, तो उसको भी सेंट्रीपेटल फोर्स मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। तो जो फोर्स होगा, ठीक है, व्हेन ए बॉडी मूव इन ए सर्कुलर पाथ देन ए फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन इज नोन एज सेंट्रीपेटल फोर्स। उसको हम सेंट्रीपेटल, ठीक है बच्चों। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, ठीक है, तो उसको जो फोर्स मिलेगा सेंटर की तरफ जिसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे? सेंट्रीपेटल फोर्स बोल देंगे। तो जब तक किसी बॉडी को सेंट्रीपेटल फोर्स मिलता रहेगा तभी तक उसका सर्कुलर, सेंट्रीपेटल फोर्स से बॉडी का सर्कुलर मोशन बना रहेगा, ठीक है। जब तक कोई बॉडी सेंट्रीपेटल फोर्स एक्सपीरियंस करती रहेगी, चाहे वो फोर्स कहीं से भी आए, उसको अगर फोर्स मिल रहा है सेंट्रीपेटल, तो वो सर्कुलर पाथ पे मूव करती रहेगी। ऐसे इलेक्ट्रॉन आगे आएगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऐसे न्यूक्लियस के अराउंड, तो उसको भी सेंट्रीपेटल फोर्स मिलता रहता है, ठीक है। कोई भी चीज है सर्कुलर मोशन उसका तभी हो सकता है अगर उसको सेंट्रीपेटल फोर्स मिल रहा है। तो जितने भी हमारे फिनोमेना हैं, मून रिवॉल्व अराउंड द सन, सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड, सॉरी, मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ठीक है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, सन रिवॉल्व अराउंड, किसके अराउंड रिवॉल्व करता है वो, ठीक है, गैलेक्सी, मिल्की वे, उनके अराउंड रिवॉल्व करता है। तो वो सब मास, अब देखो सन का मास बहुत ज्यादा है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स भी क्या होगा? वो फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। उसी की वजह से वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर दो बॉडी का मास कम है, अगर इनका मास कम है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, इसलिए ये एक दूसरे की तरफ मूव नहीं करती। शुरू में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था इसी में उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू। इसको